हाँ जी मेन 2024 में ये क्या है, मैटिसन डिटरमिनेंट दोनों का ही पेपर है आपका। आज हम करेंगे PYQ मैटिसन डिटरमिनेंट दोनों है। चलिए 2024 में क्या है कि एक क्वेश्चन मैट्रिक्स और एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट से, यानी हर साल है ना दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की जितनी भी क्वेश्चन है सारा इसमें एक साथ एक जगह आपको मैंने कलेक्ट करके लाया हूं। चलिए, लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये बताइए, थ्री लीनियर इक्वेशंस है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया बताइए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो इसका मीनिंग क्या हो गया। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, A adjoint B zero. फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए क्या लिखते हैं। डी इज इक्वल D1 इज इक्वल D2 इज इक्वल D3 इज इक्वल 0। जी महक, याद आया आपको? यस सर। अजी जशीर, पहला Yes, तो sir. इनफाइनाइट है तो इसका डी जीरो कर दीजिए, और D1 D2 D3 ऑल आर जीरो, यानी ऑलरेडी कह रहा है क्या है, तो इसका मीनिंग है। अब मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। बताइए लैम्डा की वैल्यू निकाल पहले। अब बताइए डी मेरा क्या हो गया, 1 2 3। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, 2 3 1 हो गया। और नेक्स्ट क्या है, 4 3। और दिस इज क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल 0। सॉल्व कीजिए तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 कर दीजिए। एक्सपेंडिंग अलोंग R3 कर दिया, बताइए क्या हो गया। एक्सपेंडिंग किसी के अलोंग कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग मैंने क्या कर दिया R3, ये मेरा क्या होगा 4। ये 2 - 9, तो 2 - 9 क्या हो गया, 2 - 9 फिर क्या होगा -3। और ये क्या हो गया 1, और माइनस क्या हो गया 6, और प्लस लैम्डा हो गया। ये क्या होगा 3 - 4 इज इक्वल क्या हो गया, 3 - 4 इज इक्वल 0 हो गया। यानी ये मेरा क्या हो गया 4 इंटू क्या हो गया -7, दैट मीन्स क्या हो गया आपके, ये हो गया -28, और ये क्या हो गया आपका +15। और ये क्या है माइनस लैम्डा, ये है माइनस लैम्डा इज इक्वल 0। तो लैम्डा इज इक्वल बताइए कितना हो गया, 28 - 15, दैट मीन्स क्या होगा 13 आ गया। महक कितना आया आपके? यस सर, 13 ही आ गया। अब ये बताइए, अब ये देखो क्या हो गया, अब मुझे म्यू निकालना, देख रहे हो ये मेरा 5, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है 5 है, ये आपका 9 है, और ये आपका क्या है म्यू है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, अब C3 को रिप्लेस कर दो किससे, C3 को रिप्लेस कर दो आपका कांस्टेंट वाले से। तो ये बताइए क्या हो गया D3 बताइए कितना हो गया, D3 आप बताइए क्या लिख दीजिए। D3 का मीनिंग क्या हो गया, 1 2 4 2 3 3। और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया 5 9, और नेक्स्ट क्या हो गया आपका 5 9 म्यू इज इक्वल क्या होगा 0। अब इसे फिर से सॉल्व कर दीजिए। ये भी एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 कर दीजिए। एक्सपेंडिंग अलोंग R3, ये क्वेश्चन काफी क्वेश्चन आया, कितने बार आया हुआ है बिल्कुल, कम से कम मैंने देखा 6 7 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। चलिए बिल्कुल है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 बताइए क्या हो गया आपका, दिस इज 4 इंटू क्या होगा 18, और माइनस ये क्या होगा 18 - 15, 18 - 15, फिर क्या होगा -3, और 9 माइनस क्या हो गया 10 हो गया, और प्लस क्या हो गया म्यू। और ये हमारा कितना हो गया, ये मेरा म्यू है तो ये कितना हो गया 3 - 4, दैट मीन्स क्या हो गया -1 इज इक्वल 0। तो म्यू इज इक्वल बताइए कितना हो गया, ये हो गया 3, और ये हो गया 12, और ये हो गया -1 और +3, तो ये क्या हो गया 15 हो गया। तो म्यू हो गया 15 और लैम्डा हो गया 13। तो लैम्डा मेरा हो गया 13, लैम्डा मेरा हो गया, ये तो बात कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, ये आपका कितना हो गया, क्योंकि आपको क्या निकालना है λ +2 म्यू। लैम्डा मेरा है 13, और म्यू की वैल्यू हो गया +2 × 15, यानी क्या होगा 30। ये तो 43 आ रहा है, तो देखिए तो इसमें क्या मिस्टेक है,
1 2 4 2 3 3 3 ये हो गया 5 9 न्यू हो गया, ये 4 हो गया आपके 18 माइनस 15 3 4 यही 12 प्लस 12 और ये हो गया -3 9 माइनस 2 9 माइनस 10 ये क्या होगा -1 तो +3 और ये म्यू कितना हो गया 3 माइनस 4 -1 कितना आया जी बताइए तो, आंसर तो आ नहीं रहा। तो 1 मिनट कर रहे हो। ये ये 13 है कि -13 है? ये आपका -13 है ना, देखो ये आपका क्या है, लैम्डा मेरा क्या है -13 है, लैम्डा मेरा -13 है, ये आपका -13 प्लस 30 ये आपका कितना हो गया आपका 17 बिल्कुल सही है, ठीक है 17 ये +30 नहीं है -13 लैम्डा की वैल्यू है, म्यू इज इक्वल 15 है तो लैम्डा प्लस 2 म्यू क्या होगा -13 प्लस 30 इज इक्वल 17 होगा 17, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया जी, राइट है। यस सर। अगला देखिए, अब ये द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच दिस लाइज दिस इज इक्वल 0 लाई इन द इंटरवल, तो बताइए इससे हम क्या कर लें, पहले हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, सॉल्व कैसे करें बताइए, या कुछ हम प्रॉपर्टी लेकर के इसे जरा हम छोटा कर लेते हैं, जैसे यहां पर मैंने क्या किया C3 गोज टू C3 माइनस मैंने क्या कर लिया C2 कर दिया, तो ये आपका कितना होगा 1 1 2a प्लस 3 ये क्या हो गया आपका 3/2 1/3 और इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा दिस इज a और इससे माइनस किया तो a और ये क्या हो गया आपका 3a प्लस क्या होगा 1 और इसको माइनस करेंगे तो माइनस क्या हो गया -3a प्लस 1 इज इक्वल 0 हो गया जी, राइट है। यस सर। अब क्या करें, अब हम ऐसा करते हैं 1 1 है ए है, इसको ऐसा नहीं कर ले कि R1 गोज टू R1 माइनस R2 कर दो तो 2 0 हो जाएंगे, R1 गोज टू R1 माइनस R2 करेंगे तो 2 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 1 और ये क्या हो गया आपका 3/2 और ये है 1/3 और दिस इज 0 और बाकी को एज इट इज रहने दीजिए 1 1/3a और ये हमारा कितना हो गया, नहीं नहीं ये 0 हो गया ना जी, 0 a 0 और देयरफॉर क्या होगा 2a प्लस 3 और ये क्या है 3a प्लस 1 और दिस इज क्या हो गया -3a प्लस 1 और इज इक्वल क्या हो गया आपका 0 हो गया। क्लियर है जैसे, महक बताइए क्लियर है यहां तक, यस सर। अब इसे एक्सपेंड कर लें, 0 है तो दिस इनटू देयरफॉर क्या होगा एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 एक्सपेंडिंग अलोंग क्या हो गया R1 रो R1 1, तो ये आपका कितना हो गया सेकेंड वाला है तो माइनस, वैसे ही इसकी जरूरत नहीं है फिर भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं और ये आपका कितना हो गया दिस है तो दिस ये क्या होगा दिस और इनटू दिस, तो ये आपका कितना हो गया ये मेरा हो गया -3a प्लस 1 और फिर क्या हो गया -a इंटू 2a प्लस 3 इज इक्वल 0 हो गया जी, राइट है। ये बाहर का नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको क्या कर दो माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मैंने क्या किया ये आपका कितना आ गया दिस इज, क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है 0/दिस हो गया और माइनस भी आपका माइनस कॉमन निकाल दो, ये मेरा कितना हो गया 3a प्लस 1 प्लस क्या हो गया आपका 2a² प्लस 3a इज इक्वल 0, दैट मीन्स क्या हो गया 2a² प्लस 6a प्लस 1 इज इक्वल 0 हो गया। यस सर।
अब इसकी ए की वैल्यू निकालिए तो ए हमारा क्या होगा, पहले इसका डी निकाल लें, इसका बताइए डी हमारा क्या होगा। चलिए इसका डी बताइए क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो गया 36 और -4 इंटू 2 यानी क्या हो गया 8। ये आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, ये 28। 28 राइट है। तो देयरफॉर ए की वैल्यू कितना होगा, देयरफॉर ए इज इक्वल क्या होगा -6 प्लस माइनस 28 को क्या लिखेंगे 7 इंटू क्या हो गया 4 यानी 2√7 और बाई क्या होगा 2 इंटू 2, दैट मीन्स क्या होगा -6, तो 2 बाहर ही निकाल दो, 2 कॉमन ही निकाल दो, -3 प्लस माइनस √7 बाई क्या होगा 2 हो गया जी, राइट है। 2 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया। यस सर। अब √7 की वैल्यू बताइए क्या होता है, √7 का मीनिंग क्या हो गया, ये 27 का स्क्वायर तो 729 होता है, और ये 26 का क्या हो गया 676, यानी 7 2 2.8। चलो 2.65 कुछ ऐसा ही ले लेते हैं, क्योंकि 26 और 27 के बीच में है, तो ये आपका कुछ ऐसा ही आ जाएगा, 2.65 ले लिया। तो एक्चुअली ये 2.6 के अक्रॉक्स ही आता है, मुझे थोड़ा मैंने कैलकुलेट भी किया था तो याद है मुझे। -3 प्लस माइनस क्या हो गया, ये क्या होगा 2.65/2 हो गया जी, राइट है। यस सर। अब एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, तो -3 प्लस हो गया 2.65/2 और दूसरा क्या हो गया -3 माइनस 2.65/2, बताइए क्या हो जाएगा। ये आपका प्लस करेंगे तो ये आपका क्या हो गया 1 पॉइंट, यानी क्या होगा 0.35/2, और 0.35/2 का मीनिंग क्या होगा 0.175, तो 0.175 कुछ ऐसा आ गया। और इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया 6 2 8 8.5, तो 8.5 को बताइए क्या हो गया आपका -8.5/2, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, नहीं 8 कैसे हो गया 5 हो गया ना, ये आपका करेंगे तो -3 और -2 क्या -5.65। माइनस क्या हो गया 5.65/2, 5.6। दैट मीन्स क्या हो गया -2.825 कुछ ऐसा ही आ जाएगा। यस। ये बताइए क्या हो गया माइनस क्या हो गया 2.825। अब ये देखो एक तो माइनस में ये आ गया, माइनस हो गया 0.175 और पॉइंट क्या हो गया 285 है, तो ये बताइए दोनों वैल्यू माइनस है, किस इंटरवल में लाई करेगा, क्योंकि ये तो -1.5 है तो इसमें तो लाई नहीं करेगा। ये आपका क्या हो गया -2.85 है, इसमें भी लाई नहीं करता है और इसमें भी लाई नहीं करता है, तो यही है कि दोनों वैल्यू आपका इसी में लाई करेगा। यस सर। जी जशीत बताओ, आ गया ही तो। अच्छा ये महक आपने मोबाइल से ज्वाइन किया है या कि लैपटॉप से? सर लैपटॉप से। ओके वेरी गुड वेरी गुड। अभी एक स्टूडेंट मुझे मिला, शादी की बिल्कुल है, मैं तो मोबाइल से ही ज्वाइन करती हूँ, अंकल ऐसा क्यों। अब ये देखो लैपटॉप पे देखो कितना पूरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एकदम यस बिल्कुल है सर। ना, क्लियर है ना, पता ही नहीं चलता बिल्कुल है ना। चलिए हो गया आपके, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब दूसरा देखिए। हम्म Let A be a 2 by 2 real matrix and I be the identity matrix of order 2. If the roots of this equation be -1 and 3, then the sum of the diagonal elements of the matrix A square is. अब ये देखिए, तो देखिए A मेरा जो मैट्रिक्स है उसको मैंने क्या एज्यूम कर लूं, लेट मेरा A मेरा जो मैट्रिक्स है उसको मैंने एज्यूम कर लिया, क्या हो गया ABCD, जी राइट है। और a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल 0 हम करते हैं आइगन वैल्यूज निकालने के लिए, याद है, याद है a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल 0 किया था यस सर। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए। तो जहां पे एल लैम्डा क्या है आइगन वैल्यूज है, यहां पर क्या होगा x दे दिया, तो यानी क्या हो गया a माइनस एक्स आई कितना हो जाएगा
ए माइनस एक्स आई का मॉड बताइए क्या हो गया, ए माइनस क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये आपका हो गया बी, और ये मेरा कितना हो गया आपका सी, और ये है डी माइनस एक्स इज इक्वल 0। जी समझ में आ रहा है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। सो ए माइनस Yes, sir. एक्स आई, यही है ना, एक्स आई का मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया एक्स 0 0 एक्स हो गया। Yes, ठीक, sir. अब उसको माइनस करेंगे तो यही आएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट को 0 करेंगे तो बताइए क्या हो गया आपका, ए माइनस एक्स, बताइए क्या होगा डी माइनस एक्स, और माइनस बी सी इज इक्वल 0। अब इसे मेरा ए डी और माइनस क्या होगा ए प्लस डी एक्स, फिर बताइए कितना हो गया, प्लस मेरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल 0। यानी मेरा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी एक्स प्लस क्या हो गया ए डी, ए ए डी माइनस बी सी इज इक्वल 0 हो गया। Yes, sir. अब इसके रूट्स क्या है, 3n-1, राइट है। Yes, sir. इसके रूट्स दिस है, तो सम ऑफ रूट्स बताइए क्या होगा, Hmm. Two. 2 इज इक्वल क्या हो गया माइनस बी बाई ए, Yes, दैट मीन्स sir. क्या हो गया ए प्लस डी बाई 1, यही हो गया ए प्लस डी, यानी ए प्लस डी मेरा क्या हो गया 2 हो गया। दूसरा बताइए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए क्या हो गया, C प्रोडक्ट by ऑफ A. रूट्स क्या होगा 3c/a, तो दैट मीन्स क्या होगा ए डी माइनस बी सी, ये हमारा क्या होगा 3 इंटू -1 तो -3 हो गया। Yes, sir. अब बताइए ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर का मीनिंग बताइए क्या होगा, ए बी सी This. डी हो Okay. गया। फिर बताइए क्या होगा ए बी सी डी, तो सम ऑफ जो डायगोनल एलिमेंट्स बनेगा वो क्या बनेगा, डायगोनल एलिमेंट्स बताइए क्या हो गया ए बी और ए बी, और इसको मैंने क्या किया इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आपका ए का स्क्वायर प्लस बी सी हो गया, और दूसरा जो डायगोनल होगा मेरा क्या हो गया आपका, इसके क्या हो गया CB plus D बी का सी square. और प्लस डी का स्क्वायर, बाकी की जरूरत नहीं है। जी समझ में आ रहा है, सम ऑफ द Yes, डायगोनल sir. एलिमेंट्स निकालने हैं ना, तो जब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स निकालना है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स निकालना है तो यही आपको, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बताइए क्या हो गया, A square plus BC plus A square सम plus ऑफ डायगोनल 2BC plus D एलिमेंट, square. सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी सी, बी सी प्लस बी सी क्या होगा 2bc लिख लें। Yes, अब ये देखिए, अब ये बताइए ए प्लस डी, देखो मेरे पास ए प्लस डी की वैल्यू है तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस डी का होल स्क्वायर -2ad लिख सकते हैं, yes, sir. और ये आपका कितना हो गया, और ये है आपका 2bc है, और a प्लस डी की वैल्यू बताइए क्या है, a प्लस डी की वैल्यू 2 Two. है, तो 2 का स्क्वायर और माइनस आपका क्या है आपका, और एडी है ना, तो माइनस आपने क्या किया -2ad है ना, तो -2 बाहर कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा -2 -3. करेंगे तो ए डी माइनस बी सी होगा। Yes, अब बताइए ए डी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, -3. -3, तो डाल दीजिए इसको, ये कितना होगा 4 -2 इंटू -3 क्या हो गया आपका 10 आ गया। Yes, ये राइट है, yes, sir. हो गया, तो ये मेरा 10 हो गया, तो देयरफॉर ऑप्शन देखो मैच भी कर रहा है, आपका आंसर भी मैच कर रहा है, राइट है। वैसे इसको गौर से देखिए, हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है, तो अब आप देखिए इसका जो सम ऑफ जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है आपके रूट्स के सम ऑफ स्क्वायर्स है, देखो इसको भी देख लीजिए, -1 का स्क्वायर क्या है
ये आपके आ गए -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। देख, 1 + 9 = 10। बिल्कुल सही है। यस। तो यानी अब आपको करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट हो गया, जिसके रूट्स ऑफ ए माइनस लैम्डा या रूट्स ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स आई इज इक्वल 0, जिसका रूट्स आपका कुछ भी हो, इसका रूट्स क्या हो, कुछ भी हो, और सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर निकालना हो, तो क्या करिए, -1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर लिख दो। 10 आ गया जी। यस। क्लियर है? यस सर। राइट है ना। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं देता हूं आपको करने के लिए। सेम सर एक क्वेश्चन। सेकेंड। जी हाँ। एक सेकेंड। अब ये तो अभी सॉल्व करने में टाइम लगा, लेकिन ये तो एक प्रॉपर्टी भी है जी कि इसका यूज बहुत कम होता है, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है। अब मैंने आपको बताया है, अरे सेम क्वेश्चन में रूट्स आपका -1 और 3 क्या वाला कुछ भी हो, 3 हो 5 हो, और सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स निकालना है, तो उसका क्या कर दीजिए, सम ऑफ स्क्वायर्स कर दीजिए। हो गया। यस। आगे बढ़े। यस। लेट, अब ये देखिए क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। लेट ए बी ए 2 by 2 मैट्रिक्स एंड आई मेरा क्या हो गया, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड रूट्स ऑफ a minus lambda I is equal 0 are 3 and 7. Find sum of diagonal elements of a square. दूसरा क्वेश्चन, let A be a 3 by 3 matrix and I is the identity matrix roots of a minus x lambda I is equal 0 are -2, 1, 5. Then sum of diagonal elements a square is। पाला का आंसर बताइए। तो 58। 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 49। 7 का 49। स्क्वायर। 9 प्लस क्या हो गया, 49। दैट मीन्स क्या हो गया, 58। इसका यस क्या सर। लिखेंगे, सर इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि थ्री -2 का क्रॉस थ्री। स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 + 1 + 25, सर 30। ये वाला रूल 3 क्रॉस 3 में भी चलेगा? हाँ ये 3 by 3, 3 में 3 by 3 में भी चलेगा। ऐसे ओके एक बार सर। चेक भी कर सकते हैं। हाँ, यस सर। हो गया। ठीक है। मैंने चेक किया नहीं, बिल्कुल है। इसको तो चेक करना पड़ेगा। चलो बिल्कुल अभी चेक नहीं करूँ, अभी चेक करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है। 2 by 2 में तो इतना टाइम लगा है, तो 3 by 3 में कितना टाइम लगेगा, नहीं ठीक है, 2 by 2 में यस। सॉल्व करने में टाइम लगा ना। यस सर। चलिए अब आगे देखिए। हाँ,
अब ये देखिए कितना हो जाएगा, ए मेरा दिस है, पी मेरा दिस है, सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस। बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ए मेरा दिस है, पी मेरा दिस है, सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस। अब कैसे निकालोगे बताओ। तो पहले डिटर्म उसकी वैल्यू निकाल कर उसको शायद मैं भी जो यही, वैल्यू आ जाएगी फिर उसके प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, अब ये निकाल पी सकते हैं। इनवर्स निकालो, ए निकालो और पी निकालो, यही है ना। सर पी इनवर्स इंटू पी तो आइडेंटिटी हो गया, तो ए माइनस टू आई करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल कर हाँ जो ठीक फाइनल है वैल्यू बिल्कुल है आएगी ना। उसके प्राइम। आई की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, पी इनवर्स इंटू पी। ये मेरा क्या होगा, पी इनवर्स ए पी, और माइनस क्या हो गया आपका, पी इनवर्स पी, यही है ना। अब ये बताइए पी इनवर्स कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, ए पी माइनस क्या हो गया, पी हो गया। और पी मैंने राइट कॉमन, मतलब राइट से कॉमन निकाला, तो पी इनवर्स ए, नहीं 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 नहीं, एक जगह टू है ना, टू। तो ये मेरा, ये क्या हो जाएगा, पी बाहर निकालेंगे तो ये मेरा क्या होगा, टू आई, और ये क्या हो गया, पी हो गया जी, राइट है। यस। अब ये बताइए, मॉड डाल दीजिए। अब बताइए क्या हो गया, पी का इनवर्स, फिर क्या हो गया, ए माइनस टू आई का डिटर्मिनेंट, और ये पी का डिटर्मिनेंट, और पी का डिटर्मिनेंट कैंसिल हो गया, तो ये मेरा क्या बचा, ए माइनस टू आई का डिटर्मिनेंट, जी राइट है। यस सर। अब ये बताइए सॉल्व कीजिए, तो ए माइनस टू आई क्या हो जाएगा, टू आई का मतलब ये क्या हो गया, टू आई का मीनिंग क्या हो गया, टू जीरो 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 टू जीरो, और जीरो जीरो टू हो गया, और माइनस करेंगे तो बताइए क्या हो गया, ये मेरा हो गया टू माइनस टू क्या होगा, जीरो, वन टू, ये क्या हो गया, सिक्स, जीरो 11, और नेक्स्ट क्या हो गया, थ्री थ्री क्या हो गया, जीरो हो गया, जी राइट है। यस। अब देयरफॉर ए माइनस पी आई कर दीजिए, ए माइनस क्या होगा, टू आई, तो ए माइनस टू आई आपका कितना हो गया, टू आई का डिटर्मिनेंट यही है ना, आप सॉल्व कर दीजिएगा, 063, और ये हो गया 103, और 211 जीरो, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मेरा आ जाएगा 26 इज द आंसर। जी सिंपल है, आगे बढ़े। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ए मेरा दिस है, वन दिस हो गया। द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू इंटीजर है। देखिए अब कैसे निकालेंगे। अब ये बताइए, टू ए का डिटर्मिनेंट क्या लिखते हैं, टू की पावर एन डिटर्मिनेंट ए, यस सर। राइट है। चलिए अब ये बताइए टू ए को क्या लिखेंगे, अब ये बताइए टू ए, तो ये मेरा वैसे देखा जाए तो टू ए का क्यूब है, तो क्यूब क्यूब हट गया, ये मेरा टू की पावर सेवन लिख सकते हैं। यस सर। राइट है ना, क्योंकि आपने क्यूब हटा दिया इसको, ये सेवन हो गया। चलिए और टू ए मेरा कितना हो गया, एन मेरा क्या है, थ्री है, ऑर्डर थ्री है, तो टू की पावर थ्री डिटर्मिनेंट ए, तो ये मेरा क्या हो गया, टू की पावर थ्री, और डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल क्या होगा, टू की पावर सेवन, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया, टू की पावर फोर, दैट मीन 16। यस सर। चलिए अब ये बताइए ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, दिस और दिस कैंसिल, तो डिटर्मिनेंट ए बताइए क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल 16। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, 16 प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो कोई ऐसा ट्रिपलेट्स बताइए जो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल बीटा स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के इक्वल हो। क्योंकि अल्फा बीटा इंटीजर्स है, अल्फा बीटा क्या है आपके, सर थ्री और फाइव। तो थ्री और फाइव, तो बीटा मेरा हो गया थ्री, यस सर। नहीं
4a² + 3a² व्हिच इज इक्वल क्या होगा 5 का स्क्वायर आ 5 गया स्क्वायर और व्हिच इज इक्वल हो गया अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा मेरा क्या हो गया 5, तो अल्फा 5 मेरा हो गया बीम 5। दिस इज माय आंसर, राइट। ए यस सर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल 1 है, दिस। देखो मैट्रिक्स में जब भी आपको स्क्वायर आपको कहे ए प्लस बी का स्क्वायर निकालने के लिए, तो वो वाला अलजेब्रा वाला फॉर्मूला कभी यूज नहीं करना है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। जब ए एंड बी हो, अगर इसमें a + i हो या a - i हो तो हम कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, a + i का फॉर्मूला स्क्वायर है तो हम यूज कर सकते हैं, a² 2a + i का स्क्वायर क्या हो गया i हो गया। लेकिन यहां पे यूज नहीं करना है क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, तो आपको क्या करना है a + b और a + b को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मेरा क्या होगा a², ये मेरा ए बी और ये क्या होगा बी ए और प्लस क्या होगा बी का स्क्वायर। जी समझ में आ रहा है। यस सर तो यहां भी बताइए क्या हो गया a+, यहां पर ये बताइए यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये आपका क्या है 1/2 है, दिस इज a है। अब ये आपका कितना है a + a ट्रांसपोज का स्क्वायर हो गया और प्लस क्या हो गया a - a ट्रांसपोज का स्क्वायर और ये आपका आ गया, तो 1/2a। बताइए क्या लिखेंगे a + a ट्रांसपोज और इनटू क्या हो गया a + a ट्रांसपोज, फिर आपका कितना हो गया a - a ट्रांसपोज और ये क्या होगा a - a ट्रांसपोज। जी राइट है। अब इसे मल्टीप्लाई यस कर दीजिए, a × a क्या होगा a², फिर क्या होगा a × a ट्रांसपोज, फिर आपका क्या होगा a ट्रांसपोज × a और फिर क्या होगा a ट्रांसपोज का स्क्वायर हो गया। अब दूसरा बताइए, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका कितना होगा a × a² और माइनस हो गया a का ट्रांसपोज, फिर क्या हो गया माइनस a ट्रांसपोज a और प्लस क्या हो गया a ट्रांसपोज का स्क्वायर हो गया। जी राइट। अब यस बताइए सर तो क्या हो गया, जरा सोच के बताइए तो। सर ए ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज हट जाएगा हाँ जी बिल्कुल, और ए और ए ट्रांसपोज कैंसिल, ए ट्रांसपोज ए भी ए कैंसिल ट्रांस हो गया। ये क्या a² क्या होगा 2a², 2a²। राइट है ना। ये मेरा हो गया 2a का स्क्वायर और फिर ट्रांसपोज में भी ट्रांसपोज आ गया, तो 2a ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ट्रांसपोज राइट है, 2 कैंसिल हो गया, यस सर तो a इंटू क्या होगा a² प्लस यस क्या होगा a ट्रांसपोज का स्क्वायर। ये राइट है। अब यस सर बताइए AQ प्लस क्या होगा a, ए राइट, ट्रांस और a ट्रांसपोज को हम क्या लिखें a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज लिख सकते हैं। यस सर अब a और a ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल है, i के 1 इक्वल है, यस सर तो AQ और a इंटू a ट्रांसपोज i इंटू a ट्रांसपोज, तो क्या हो गया AQ प्लस क्या होगा a ट्रांसपोज। यस सर ऑप्शन AQ प्लस a ट्रांसपोज, बताइए ऑप्शन डी पार्ट डी पार्ट, डी फॉर दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़े। यस चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का, कई क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, ये थोड़ा हल्का मुश्किल है। जरा सा बताइए तो क्या हो गया इनफाइनिटी मिनी सोल्यूशन, तो पहले इसको डी निकालना होगा, यस सर तो बताइए क्या हो गया डी पहले निकालिए, डी बताइए क्या हो गया आपका 1 1 1 1 2 लैम्डा का स्क्वायर और क्या हो गया 1 3 और लैम्डा। चलिए इसको जीरो कर लेते हैं, यूनिक के लिए नॉट जीरो और इनफाइनाइट के लिए क्या होगा जीरो। अब D3 बताइए तो क्या आ जाएगा, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोई जीरो होने वाला है, चलो ऐसे ही डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं ना। ये कितना हो गया 2 लैम्डा - 3 लैम्डा स्क्वायर, फिर क्या हो गया -1, बताइए क्या होगा लैम्डा - लैम्डा स्क्वायर, राइट है, और +1 कर दीजिए, तो 3 - 2 और ये आपका हो गया 1 = 0।
यानी 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 0। ये आपका कितना हो गया, माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस क्या हो गया लैम्डा और प्लस 1 इज इक्वल 0। तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल 0। मिनट में स्प्लिट कर दीजिए, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 और माइनस 1 इज इक्वल 0। 2 लैम्डा लैम्डा माइनस 1 और प्लस 1 क्या होगा लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल 0। तो ये आपका कितना हो गया, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल 0 हो गया। यानी लैम्डा की इज यस इक्वल सर। 1 भी हो गया और लैम्डा इज इक्वल क्या हो गया माइनस हाफ भी। राइट। यस सर। अब क्या निकालें, D3। D3 निकालने से क्या होगा, D3 मेरा निकालने से आपका क्या होगा, ये 1 1 तो सेम ही रहेगा और यहां पे क्या है आपके 5 है, ये 9 है और म्यू है। तो 5 9 म्यू को मैं 0 कर दूं, यस नॉट सर। भी इक्वल। जब नॉट इक्वल होगा तो नॉट कर लेंगे, जब इक्वल होगा तो इक्वल कर लेंगे। राइट है। अब ये बताइए कितना हो गया, सॉल्व करके बताइए तो कितना हो गया। एक्सपेंडिंग अलोंग R3 कर लेते हैं, तो 1 इंटू एक्सपेंडिंग अलोंग 1 क्या हो गया 1, ये आपका हो गया R3 के अलोंग एक्सपेंड किया तो आपका कितना हो गया 1 है। तो 9 माइनस 10 तो कितना हो गया -1। और ये आपका क्या हो गया -3, ये आपका कितना हो गया 9 और -5 तो ये 4, ये है 4 और प्लस क्या है म्यू। म्यू डालने से क्या होगा 2 माइनस 1 तो ये हो गया 1 इज इक्वल 0। ये आपका कितना हो गया म्यू इज इक्वल क्या होगा 12 1 क्या हो गया 13 तो ये 13 हो गया। तो म्यू इज इक्वल 13। यस सर। अब ये बताइए इसमें बताना क्या है मुझे, बताना ये है विच विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं ढूंढना है, रॉन्ग का कौन सा है वो ढूंढना है। जी राइट। इसमें यस। बताना ये है कि कौन सा रॉन्ग है। तो रॉन्ग बता लिए क्या करेंगे, पहला ये बताइए लैम्डा इज इक्वल इनफाइनाइटी मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या चाहिए, इनफाइनाइटी मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या चाहिए डी डी वन इज इक्वल टू 0। और डी इज इक्वल D1 इज इक्वल D2 और D3 सारे 0 होनी चाहिए। यस सर। तो आपका लैम्डा इज इक्वल 1 और लैम्डा इज इक्वल -1/2 कोई भी एक करेक्ट होना चाहिए। जी राइट है। यस सर। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है, सर करेक्ट है। करेक्ट है क्योंकि वो लैम्डा 1 है तो D0 है, लैम्डा 1 है तो D0 है और म्यू आपका 13 है तो आपका D3 0 है और बाकी सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि मेन तो यही था। ये आपका सही है तो इसका मीनिंग है कि ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया। राइट है। चलिए अब आगे बढ़िए, लैम्डा इज इक्वल 1 है और म्यू इज इक्वल 13 है तो इसका मीनिंग क्या होगा इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। लैम्डा इज इक्वल 1 है तो इसका मीनिंग क्या हो गया डी इज इक्वल 0 यस सर। और म्यू इज नॉट 13 है, म्यू इज क्या हो गया नॉट 13 तो दैट मीन्स क्या होगा डी D3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो D0 है D1 D2 D3 में से कोई भी एक 0 ना हो तो इसका मीनिंग क्या हो गया इनकंसिस्टेंट। यस सर। therefore दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यस। अब ये बताइए सी बताइए, कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता तो सोल्यूशन है वो यूनिक भी हो सकता है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। यस सर। नहीं यही है ना, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, और इनफाइनाइट भी। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। राइट है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। चलिए अब आपका लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 है तो इसका मीनिंग यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यस सर। चलिए अब लैम्डा, अब ये देखो दूसरा ये हो गया लैम्डा 1 की इक्वल नहीं है बट लैम्डा मेरा -12 आ गया तो लैम्डा, देखो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 है
और दूसरा जो लैम्डा है वो -12 के इक्वल आ गया, तो -12 1 के इक्वल, -12 के इक्वल हो गया, तो डी तो मेरा 0 हो गया ना। यस सर। तो डी 0 हो गया और D3 भी 0 हो गया, क्योंकि म्यू 0 है, तो इसका मीनिंग इनफाइनाइटी मेनी सॉल्यूशंस हो गया। सर बट अगर लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 है तो म्यू नहीं तो 13 कोई एक कैसे हो तो सकता है? 0, नहीं कोई एक वैल्यू है ना, एनफ है ना डी को 0 करने के लिए, लैम्डा की इक्वल 1 या लैम्डा की इक्वल -1। सर अब ये आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। लैम्डा मेरा नॉट इक्वल टू 1 है। अब ये तो नहीं ना करे कि लैम्डा -1 के भी इक्वल नहीं है, लैम्डा 1 की इक्वल नहीं है, बाकी लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। चलिए, लैम्डा 1 की इक्वल नहीं है, और ये दूसरा लैम्डा -12 भी हो सकता है और -12 नहीं भी हो सकता, दो केस बनते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकता है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 है, तो लैम्डा क्या होगा, -12 भी हो सकता है, और -12 को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ये बताओ, लैम्डा इज इक्वल -12 हो गया तो डी 0, यस सर। तो म्यू मेरा 13 है तो वो भी 0, D3 भी 0, तो डी और यस D3 सर। भी ऑल आर 0 हो गया, तो देयरफॉर इनफाइनाइटी मेनी सॉल्यूशंस, सो इट इज कंसिस्टेंट। यस सर। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, लैम्डा आपका 1 के इक्वल नहीं है, और ये दूसरा लैम्डा -12 के भी इक्वल नहीं है, लैम्डा 1 के भी इक्वल नहीं है और लैम्डा -12 के भी इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग क्या होगा, डी इज नॉट इक्वल टू 0, यस सर। राइट है ना। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 है, और लैम्डा दूसरा लैम्डा क्या होगा, -12 की भी इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है आपका, क्या हो गया, डी मेरा क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0, तो जब डी नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सोल्यूशन हो गया, सो इट इज कंसिस्टेंट, therefore सी इज ऑल्सो करेक्ट। यस सर। चलिए अब ये बताइए, नेक्स्ट में कह रहा है कि यूनिक सोल्यूशन है लैम्डा इज नॉट इक्वल 1 और म्यू इज नॉट इक्वल टू 30। बताइए क्या कह रहा है वो। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 है, लेकिन लैम्डा की तो दो वैल्यू है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 होने से हम यूनिक सोल्यूशन नहीं कर सकते। लैम्डा की दोनों वैल्यू है वो 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं बनाएगी, तभी यूनिक हो सकता है ना। यस सर। यूनिक के लिए क्या चाहिए उसको, डी इज नॉट इक्वल टू 0, तो दो वैल्यू होनी चाहिए ना, तो 1 के भी इक्वल नहीं होना चाहिए और -12 की इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये 1 की इक्वल नहीं है वो तो ठीक है, अब कहीं अब देखो बाय द वे आपका लैम्डा की वैल्यू -12 आ गया, तो यूनिक सोल्यूशन तो नहीं हुआ, क्योंकि डी तो मेरा 0 हो गया, यस। राइट है ना। तो देयरफॉर ये तो मेरा कंसेप्ट, ये जो पॉइंट है मेरा रॉन्ग हो गया, यस सर। राइट है, तो ये मेरा हो गया रॉन्ग, दिस इज माय रॉन्ग ऑप्शन, ये हो गया रॉन्ग। चलिए, तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। देख रहे हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन बना रखा है। ओके, आगे बढ़ाए। यस सर। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ी मैं बाद में करा दूंगा, ये थोड़ा सा लेंदी है। सेम क्वेश्चन आ गया, छोड़ दें, यस सर। ठीक है ना। इसका पूरा पीपीटी ही भेज दूंगा, घबराओ मत, सारे बिल्कुल सारे क्वेश्चन ही आ जाएंगे आपके पास। पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन ले लिया, बुक ले लिया आपने, पीवाईक्यू अभी का जी ले लिया मैथ्स का। सर अभी आया नहीं है तो। अच्छा, ऑर्डर कर दिया था ऑनलाइन, यस सर। चलो ठीक है, ओके। चलिए, इसको मैं छोड़ दूं, सेम क्वेश्चन है। यस सर। चलिए ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये बताइए एफ डैश एक्स, चलिए देखिए अब इसको कैसे निकालें, पहले तो इसे सिंप्लीफाई करना होगा, यस सर। और सिंप्लीफाई हम कैसे कर लेते हैं, देखो कैसे भी कर लीजिए, जीरो अधिक से अधिक जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। R1 गोज टू R1 माइनस क्या कर दो, चलो R2 कर लेते हैं, कोई फर्क पड़ता ना, किसी को किसी के साथ माइनस कर, और R2 गोज टू कर लीजिए R2 माइनस R3। बताइए क्या हो जाएगा एफ एक्स, R1 माइनस R2, तो दिस आपको माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया -3, दिस माइनस करेंगे तो 0, और दिस माइनस दिस करेंगे
आपका डूब जाइए। हम ऐसा करते हैं, R1 सर हम माइनस कॉमन, R3 कीजिए। सर कॉमन लेके कर सकते हैं कॉमन कहाँ निकल रहा है आपका? सर? अच्छा हाँ, यस सर, प्लस में है। आप बीच में प्लस से 3 कर दिया ना। चलिए ठीक है, मैंने R1 माइनस R3 कीजिए और R2 माइनस R3 कीजिए। R1 माइनस R3 करेंगे तो क्या होगा? ये हो गया आपका, इसमें थोड़ा जीरो कम आ रहा है, इसको करेंगे तो जीरो हो गया। ये किया तो -3, और दिस माइनस दिस करेंगे तो 3 आ गया। यस सर। और इसको इससे माइनस कर दो तो ये कितना हो गया? 3। और इससे इसको माइनस कीजिए तो ये क्या आ गया? -3। ये हो गया -3। ये आपका मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा? चलिए, ये हो गया 3 और ये हो गया -3। और ये तो कुछ बात गड़बड़ सा लग रहा है मुझे। हम्म हम्म 2x, तो cos की पावर 4x प्लस 3 प्लस 2 साइन की पावर 4x, और ये क्या है? साइन स्क्वायर 2x। ये पता है, ये मेरा कुछ गड़बड़ लग रहा है। साइन की पावर 4 है, नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? साइन की पावर 4 की जगह पे क्या लिखे हम? 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये लग रहा है ना कि कुछ गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो हम जीरो, लेकिन जो मुझे आइडिया लग रहा है वो जीरो होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको जीरो ले लेता हूँ। जी ठीक है। यस वन। यस सर। अच्छा, अब हम क्या करें? इसको इसके साथ ऐड कर लें। इसको इसके साथ हम ऐड कर लें। क्या? C2 गोज टू C2 प्लस C3, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0, 3, 2, कॉस की पावर 4x। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0, -3, और ये आपका कितना हो गया? 3 प्लस क्या हो गया? 2 टू साइन साइन की 4x, पावर 4x, और प्लस क्या हो गया? साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर 2x, और बाकी को 3, 0 एंड साइन स्क्वायर 2x हो गया। राइट है। अब एक्सपेंड कर लें। यस सर। एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो गया आपका? 3 इंटू, बताइए क्या हो गया? 3 इंटू, बताओ, ये आपका और ये हट गया। क्या बचा आपका? 3 - 3, 2 कॉस की पावर 4x, 3 + 2 साइन की पावर 4x, प्लस क्या हो गया? साइन स्क्वायर 2x हो गया। जी राइट है। यस सर। अब 3 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचा? 1 - 1, और बाकी एज इट इज। 3 + 2 साइन की पावर 4x, और प्लस साइन स्क्वायर 2x। जी राइट है। यस सर। तो बताइए क्या हो गया? आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? ये 9, सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना हो गया? 3 प्लस क्या हो गया? 2 साइन की पावर 4x, प्लस क्या हो गया? साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं? सर चलो, 2 साइन x cos x का ये स्क्वायर। हो गया 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका +2 कॉस की पावर 4x। जी राइट है।
Yes, sir. 9 प्लस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? साइन की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x लिख सकते हैं। Yes, sir. ये आपका कितना होगा? 9 3 प्लस 2 ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस सर कॉस। हम अगर डायरेक्टली वैल्यू 0 पुट कर दें तो नहीं तो उसे नहीं ना, अब ये एफ डैश निकालना है ना, डेरिवेटिव का डैश निकालना है। ओके सर। तो यस सर। डेरिवेटिव में क्या हो, सभी के साथ एक्स है ना, तो अभी नहीं कर सकते। अब ये बताइए, ब्रैकेट ये मेरा कॉमन निकाल दिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। जी दिख रहा है? ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ गया। यस सर। ये आपका कितना 1 हो गया। ये तो देखा जाता है तो कांस्टेंट हो गया जी। यस सर। नहीं, ये मेरा क्या होगा? 9 और ये क्या होगा? 3 प्लस 2 हो गया। ये कितना होगा? 5। ये 45 हो गया आपका। यस सर। ये एफ एक्स मेरा कितना हो गया? तो देयरफॉर मेरा एफ एक्स आपका किसके इक्वल हो गया? 45। तो एफ डैश बताइए एक्स क्या हो गया? 0। 0 तो एफ डैश 0 क्या हो गया? सर कांस्टेंट का डिफरेंस 0 नहीं। तो एफ डैश 0 भी बताइए क्या हो गया आपका? 0 हो गया। तो बताइए 1/5 एफ डैश 0 कितना हो गया? देयरफॉर मेरा क्या हो गया? देयरफॉर 1/5 एफ डैश 0 1/5 इंटू 0 दैट मीन्स 0। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस सर। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी ए 3/3 रियल मैट्रिक्स। देखिए कब आया हुआ? 31/1/2024 को है, इवनिंग शिफ्ट का है। चलिए अब ये बताओ क्या हो गया? ए बी ए 3/3 मैट्रिक्स है। अब इसका ए इंटू दिस इज इक्वल टू हो गया, ए इंटू दिस हो गया, दिस हो गया, ए इंटू दिस हो गया, और ए माइनस 3i इज इक्वल दिस है। तो बताना ये है कि ए माइनस 3i इज इक्वल एक्स वाई हैज यूनिक सोल्यूशन एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। ये तो डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि ए माइनस 3i क्या है, ए माइनस 3i का डिटर्मिनेंट क्या है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका हो गया यूनिक सोल्यूशन। चलिए अब हम देखते हैं। क्वेश्चन देख लिया आपने? यस सर। अब आपको क्या करना है? लेट कीजिए ए इज इक्वल, ए आपका कितना हो गया? मैंने ले लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जी राइट है? यस सर। अब ये बताइए ए इंटू, अब ये बताइए ए इंटू क्या लिखा हुआ है? ए इंटू क्या है आपका? 101 इज इक्वल क्या है? 202। जी राइट यस है? सर। अब बताइए पहला को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? पहला का रो बाई कॉलम कीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा? इसको इसी साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका कितना हो गया? A1 माइनस A3 इज इक्वल 2 हो गया। फिर बताइए क्या हो गया? B1 माइनस B3 इज इक्वल क्या होगा? 0। और नेक्स्ट में क्या हो गया? रो बाई कॉलम जाएगा तो C1 माइनस C3 ये मेरा क्या हो गया? 2 के इक्वल हो गया। जी बताइए क्लियर है? तो ये वाला स्टेप एक बार दोबारा जी अच्छा, ये उतना क्लियर नहीं हुआ, और एक्सप्लेन करें? तो ये E1 माइनस E3 2 कैसे हुआ? अच्छा अच्छा, चलो ए के जगह पे मैंने डाल दिया। अब ये बताइए ए, अब इसको देखिए ए इंटू दिस है ना, यही है ना आपके? यस सर। ए के जगह पे डाल दो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3।
और ये क्या हो गया मेरा 1 0 1 इज इक्वल कितना हो गया 2 0 2 हो गया। जी राइट है। यस सर। अब बताइए क्या हो गया, रो बाई कॉलम चलेगा? यस सर। तो बताइए क्या होगा A1 A2 माइनस A2 इंटू 0 0, तो माइनस क्या होगा A3। ये अब दूसरा क्या हो गया B1 माइनस B3, और ये क्या होगा C1 माइनस C3 इज इक्वल क्या हो गया आपका 2 0 2। अब इक्वेट कर दीजिए, आया? जी आया यहां तक? सर वहां पर प्लस नहीं होगा A1 प्लस A3? क्या कह रही है? सर यहाँ पर प्लस नहीं होगा A1 प्लस A3? हाँ A1 प्लस A3, अच्छा अच्छा, A1 प्लस A3। मैंने माइनस क्यों लिख दिया? अच्छा, अब ठीक है। हाँ यस सर। प्लस ही होना चाहिए, पता नहीं मैंने माइनस कहाँ से लिख दिया। चलिए अब दूसरी जगह माइनस भी आने वाला है, हो रहा है हम। अब दूसरा वाला बताइए क्या होगा। तो -A प्लस A3 अब ये है ना, माइनस यही है B ना। अब आपका क्या हो गया A -A प्लस माइनस A3 1 0 1, ये हमारा कितना हो गया -4 0 4। बताइए क्या लिखेंगे -A माइनस प्लस A3। A1 प्लस A3 इज इक्वल -4। यस सर। और बताइए क्या माइनस हो गया माइनस B1 A1 प्लस B3। B3 इज इक्वल 0। और नेक्स्ट हमारा कितना हो गया -C1 प्लस C3 क्या हो गया 4 हो गया। जी राइट है। यस सर। चल, अब एक तीसरा बच गया। तीसरा क्या है A इंटू 0 1 0 0 1 0, बताइए किसके इक्वल हो गया, 2 टू मल्टीप्लाई कर दें। 0 2 0। 0 2, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आपका A2 इज इक्वल टू 0, B2 इज इक्वल A2 टू इज इक्वल टू, नहीं A2 इज इक्वल इज 0 इक्वल जल्दी टू से। 0, हाँ A2 इज इक्वल 0, B2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल C हो गया 2, 2 C2 इज इक्वल टू 0। 0 हो गया। जी राइट है। अब ये बताइए, अब ए की वैल्यू आप निकालना, वैल्यू डालते हैं। अब बताइए, अब ये बताइए B2 और निकल गया, और ये बताइए, अब ये बताओ B1 इज इक्वल B3 है, राइट है। यस B1 सर। इज इक्वल B3 है, और बट B1 प्लस B3 आपका 0 है, तो आपका क्या हो जाएगा B1 B3 आपके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यहां देखिए B1 प्लस B3 आपका 0 है। यस सर। चलिए यही हम लोग थे ना। चलिए ए यस की सर। वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका। अब ये बताइए B1 B3 वैल्यू हो गया, और बताइए क्या हो गया तो C2 आपका 0 है, सर और A1 इज इक्वल टू 3। तो ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका B1 B2 B3 का हो गया ना। तो B2 आपका 2 है, ये है 0 2, और ये है 0। चलिए ये हो गया 8, नहीं 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 नहीं, नहीं। B1 B3 है ना, आपका किधर चला गया, एक सेकेंड। अब ये देखो B1 B2 B3 है नहीं, तो B1 B3 0 हो गया, तो ये हो गया 0 2, और ये है आपका 0। चलिए दूसरा बताइए A2 आपका 0 है, और A1 और A3 को सॉल्व कर सकते हैं। यस सर A1 इज इक्वल टू 3 A1 मेरा हो गया 3, और और A2 0
A3 -1 और A3 मेरा कितना हो गया? -1 -1। वेरी गुड। ये हो गया A3 मेरा -1 और A2 क्या हो गया आपका? 0। 0 और ये कितना हो गया? 3 3 हो गया। एक बार मैं चेक कर लूं। 3 माइनस, बिल्कुल सही है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अब बताइए C1 C2 C3 की वैल्यू बताइए। C2 तो आपका हो गया 0। अब ये बताइए दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका 2C3, तो C3 हो गया आपका 3 और C3 आपका 3 है, तो 2 - 3 तो C1 = -1। ये राइट है। यस सर। और अब C3 से अब ये बताइए, अब नेक्स्ट मुझे क्या देखना है? ए निकल गया। अब बताइए क्या निकाले हम? A-3i। A-3i की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा? A-3i की वैल्यू बताइए क्या हो गया? ए तो आपका यही है और -3i दिस करेंगे तो 3i का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 3 और ये 3 माइनस हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया? 0 0 -1। ये आपका कितना हो गया? 0 और 2 - 3 क्या हो गया? -1। और दिस इज क्या हो गया आपका? 0। और नेक्स्ट आपका कितना होगा? दिस इज -1 और ये 0 और दिस इज 0। जी राइट है। यस सर। अब ये देखो, इसी के बारे में बताना है, ये है ना, वो इसी के बारे में कह रहा है कि ये आपका क्या है? इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशंस है कि नहीं? तो इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशंस होने के लिए इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशंस है तो इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए। तो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे मैंने पहले यूज किया था। D1 D2 D3 हो गया, तो पहले हम इसको A-3i का डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। तो ये बताइए इसका डिटरमिनेंट आपका कितना हो जाएगा? इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका 1। कितना हो गया? ये हो गया -1। दिस इज क्या हो गया? माइनस 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 +1, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। यस सर। देयरफॉर क्या हो गया? A-3i को नॉट इक्वल टू 0, तो हेंस क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। ये राइट है। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस सर। चलिए अब देखो, अब इसमें क्या है? एग्जैक्टली टू सोल्यूशन इनफाइनिटी मेनी सोल्यूशन। एग्जैक्टली टू कभी नहीं होता, ध्यान में रखना। एग्जैक्टली टू सोल्यूशन मैट्रिक्स में नहीं होता, या तो यूनिक होगा या इनफाइनिटी में नहीं होगा या नो सोल्यूशन होगा। तीन ही केस है वो। चलिए एग्जैक्टली टू सोल्यूशन वाले केस ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा रिमाइंडर निकालना है। चलो इसको थोड़ा मैं रहने देता हूं, कुछ दूसरे बच्चों के साथ थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा इस। ये आपका बिल्कुल सही है, देखिए तो बन जाएगा। यस सर। आगे देखिए। अब बताइए तो क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए तो। यस सर। जो बहुत टफ है ना वो थोड़ा सा क्लास में सॉल्व करूंगा बाकी बच्चों के साथ ही। अब ये बताइए F0 निकालना है तो हम क्या करें? पहले F0 इसको निकालना तो सिंप्लीफाई बहुत कर। आसान है। एक्स के प्लेस पे 0 डाल दो। नहीं, एक्स के प्लेस 0 डालो तो क्या होगा? 0 0 + 1 1 और ये 1 + 0 हो गया 1। ये हो गया 2 0 6। ये हो गया 0 - 0 0 और ये है 4 और दिस इज -2। ये समझ में आ रहा है? यस सर। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर दीजिए तो ये आपका कितना हो गया? ये हो गया -2 और देयरफॉर ये मेरा, क्योंकि वो 2 जीरो इसमें ज्यादा है, 2 जीरो है, तो -2 हो गया और ये हमारा कितना हो गया? -2 और -4, ये कितना हो गया? -6 और 6 -6 और -2 क्या होगा? 12 आ गया। जी राइट है। यस सर। अब बताइए F' कैसे निकालेंगे? सर पहले fx सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये सिंप्लीफाई करके देखिए तो ऐसा कुछ लग रहा है कि छोटा हो जाएगा। हम्म कहीं भी आप किसी एंगल से कोशिश करेंगे तो वो क्या हो गया? वो और कॉम्प्लिकेटेड ही हो रहा है। जैसे कि x³ माइनस करेंगे तो +x हो गया। अब यहां पर दिस करेंगे तो ये आपका आ गया
और फिर 1 + 3x से x³ माइनस करेंगे तो फिर -x³ + 3 हो जाएगा। जी देख रहे हैं? यस सर। अब ये R2 - R1 कीजिए तो 2x² 3x² -x³ + 2 +x हो गया। देख रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं और बड़ा हो रहा है। यानी कैलकुलेशन क्या है मेरा, और मुश्किल ही हो जाएगा, आसान नहीं दिख रहा है। जी राइट है। यस सर। तो हम क्या करते हैं, हम इसी को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मैंने डिफरेंशिएट करना आपको बताया था कि हम डिटरमिनेंट का कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सो नहीं नो बताया? सर। नो सर। ओ, चलिए हम क्या करते हैं पहले उसको देख लीजिए। पहले कोई भी आपका एफ है, ये हो गया आपका f1x, नहीं नहीं, ये है आपका g1x, ये नहीं h1x, h2x, और फिर क्या है h3x। फिर क्या हो गया g1x, फिर क्या है g2x, और ये क्या है g3x है, और ये मेरा क्या हो गया gh हो गया। ये वो क्या हो गया, इसको अब क्या ले लें, दूसरा क्या ले लिया, चलो phi1x, और फिर क्या ले लिया phi2x हो गया, और ये क्या हो गया phi3x हो गया। जी राइट है। यस सर। जब इसे डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे लिखते हैं वो देखिए, f' पहले रो वाले को कीजिए या कॉलम वालों को करो, पहले रो की कीजिए या कॉलम वाले को करना है डिफरेंशिएट, और बाकी को एज इट इज। ये मैंने क्या लिया, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा h1' फिर दूसरे को क्या करेंगे h2' और फिर तीसरे को क्या किया h3' और बाकी को क्या कर देना है एज इट इज रहने दीजिए, एज इट इज रहने दीजिए। h1x, g1x, g2x, और ये क्या होगा g3x। ये मेरा क्या हो गया phi1x, ये फिर क्या हो साई होता है ना, पाई तो ये होता है psi1x हो गया, फिर क्या हो गया psi2x हो गया, और ये क्या हो गया psi3x हो गया। फिर हम क्या करेंगे प्लस, दूसरी बार क्या करेंगे R1 को छोड़ेंगे, R2 को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो R2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका g1' g1' ये आपका कितना हो गया g2' और ये क्या हो गया g3' हो गया, और बाकी को क्या कर दीजिए एज इट इज रहने दीजिए। ये मेरा क्या हो गया h1x, फिर क्या होगा h2x, ये क्या होगा h3x, ये मेरा क्या हो गया psi1x, और ये क्या हो गया psi2x हो गया, और ये क्या हो गया psi3x हो गया। जी राइट है। यस। अब ये तीसरा बताइए, तीसरा में क्या हो गया, अब ये तीसरे वाले को कर दीजिए, बाकी को एज इट इज। ये क्या हो गया आपका psi1' फिर क्या हो गया psi2' फिर क्या हो गया psi3' हो गया, और बाकी को क्या कर देना है एज इट इज रहने दीजिए। ये मेरा क्या हो गया आपका h1x, h2x, और ये क्या हो गया h3x हो गया, और बाकी को भी ये g1x, और ये क्या हो गया g2x, और ये क्या हो गया g3x हो गया। जी राइट है। यस। यस सर। हो गया, ये समझ में आ गया। जब भी कोई एफ को डिफरेंशिएट करना हो तो आपको क्या कर देना है, पहला को डिफरेंशिएट किया बाकी एज इट इज हो गया, पहले को डिफरेंशिएट कर दिया बाकी एज इट इज हो गया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया बाकी एज इट इज हो गया, तीसरे को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी एज इट इज हो गया। ये समझ में आ गया। यस सर। चलिए अब आ जाइए पीछे, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहला को डिफरेंशिएट किया 3x² कितना हो गया 6x² और 3, बाकी को एज इट इज। बात समझ में आ रहे हैं। यस।
फिर क्या हो गया, अब आगे बताइए क्या करेंगे। पहला को एज इट इज, टू एक्स क्यूब प्लस वन, वन प्लस थ्री एक्स, बताइए क्या हो गया आपका 6x, फिर क्या हो गया 2 और प्लस 3x स्क्वायर, जी राइट है। यस सर। अगला बताइए क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स ठीक। प्लस फोर, फिर क्या होगा एक्स क्यूब माइनस टू। अगला बताइए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर ले, यस कितना सर। हो गया 3x² माइनस वन, जीरो, और ये क्या होगा 3x²। जी समझ में आ रहे हैं। यस सर। 1 + 3x हो गया, और ये है आपका 3x² प्लस टू, 2x, एक्स क्यूब प्लस सिक्स, राइट है। अब इसमें क्या कर देना है, जीरो। जी समझ में आ रहा है। यस सर। बताइए अब ये कितना हो गया, जीरो प्लस जीरो प्लस थ्री, ये हो गया 2 2 6, दिख रहे हैं। और ये क्या है आपका 0 4, और ये कितना हो गया -2। दूसरा बताइए कितना हो गया, ये हो गया आपका 0 1 1, 0 2 0, 0 4 -2, और प्लस बताइए क्या हो गया, जीरो ये हो गया 0 1 1, 3। ये क्या हो गया आपका 2 0 6, और तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया आपका -1 0 0, जी राइट है। ये कितना हो गया, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 3 8, तो 3 × 8 प्लस बताइए, ये आपका दूसरा वाला तो जीरो ही हो गया क्योंकि तीनों जीरो है, और ये हमारा कितना हो गया, 2 0 कहाँ पे है, चलो एक्सपेंडिंग अलोंग हम क्या कर लें, R3 कर ले, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर ले R3, ये कितना 2 0 है तो -1, तो 6 हो गया, और ये क्या हो गया -6, तो क्या हो गया 8 3 जा क्या होगा 24, और -6 कितना होगा 18 आ गया। जी समझ में आ रहा है। मैक हो गया है। यस सर। तो वैल्यू कितना हो गया, f' 0 मेरे 18 है, बताइए क्या हो गया इसकी वैल्यू, ये आपका कितना होगा 2 × f0 मेरा 12 है, ये हो गया 12, f' 0 क्या हो गया आपका, दिस इज आपका f' 0 विच इज इक्वल टू 18, ये कितना होगा 24 + 18, आपका कितना होगा 42। जी क्लियर है। यस सर। देखिए यस सर। ऑप्शन सी सी पार्ट। 3 इसने डाल दिया, कोई बात नहीं, हो तो ये आपका क्या है सी, ठीक है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। ओके, तो देख लिया हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। सो चलिए अब ये बनाइए तो, चार चार होना। अब अप्रैल सेशन का आ गया क्वेश्चन, इवनिंग शिफ्ट है। अब ये ए दिया हुआ है, तो पहले ये बताओ, ये एक चीज आप जानती है कि ए मेरा है, बताया था आपको, ये आपका 1a 0 1 है, तो ए की पावर n को क्या लिखा था आपने, 1a 1 0
ए 1 है तो ए की पावर एन को क्या लिखा था, 1 एन ए 0 1। जी याद है आपको? मैक यस सर। आ गया? अब ये बताइए, ए मेरा दे रखा है तो ए का एडजॉइंट क्या होगा? बताइए क्या हो गया? इसे इंटरचेंज कर लेते हैं। ये आपका कितना हो गया, ये 1 है 1 है, 1 और इसको आपको क्या 0 कर देना, -2। 0 माइनस, राइट है? अब ये देखो, अब ये आपका ट्रांसपोज में भी हो तो वही फॉर्मूला यूज हो जाएंगे। अगर इसी के जगह पे आपका यहां पे ऐसा हो जाए 1 a 0 1 है तो ए की पावर एन क्या लिखेंगे आप इसको, 1 na 0 1 लिखना है। जी समझ में आया? यस सर। तो बताइए, अब एडज्वाइंट एडज्वाइंट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यही है ना, स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का फिर -2 हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यस सर। तो -2 इंटू क्या होगा, 2 0 1। अब एडज्वाइंट ए का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 -6 0 1। -2 इंटू 3, राइट है? और सिमिलरली एडज्वाइंट ए की पावर 10 क्या हो जाएगा, 1 0 -2 इंटू 10, 1 आ गया। यस सर। अब आई हमारा कितना हो गया, 1 0 0 1। अब ये बताओ, इसका सम निकालना है। बी हमारा किसके इक्वल है, आई प्लस एडज्वाइंट ए, राइट है? फिर क्या हो गया, एडज्वाइंट ए का स्क्वायर, तो वो कहां तक जा रहा है, एडज्वाइंट ए की पावर 10 तक जा रहे हैं। यस सर। तो अब ये बताओ, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या क्या होगा, सम ऑफ एलिमेंट्स है। तो चलो इसको कुछ और लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया 1 -2 0 1 हो गया। फिर बताइए क्या हो गया, 1 -2 इंटू 2 0 1। फिर बताइए कितना हो गया, 1 -2 इंटू 3 0 1। और लास्ट में आपका 10th वाला जाएगा, यस सर। राइट है? अब बताइए क्या होगा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अब कैसे निकालेंगे, सभी में 1 + 1 तो आएगा ही जी। 1 + 1 जो डायगोनल एलिमेंट्स है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, वो तो सभी में 2 ही है। तो 1 + 1 यानी क्या हो गया, 2। 1 + 1 है, वो हमारा कितनी बार आएगा, 10 बार की 11 बार आएगा। 10 टाइम्स है या 11 टाइम्स होंगे सर जी? 11 टाइम्स। 11 टाइम्स, वेरी गुड। इंटू क्या हो गया आपका, ये हो गया इंटू 11 हो गया प्लस। अब ये बताइए, और ये -2 -2 -2 कितनी बार आएगा, -2। फिर क्या हो गया आपका, -2 इंटू 2। फिर क्या हो गया, -2 इंटू 3। और ये फिर क्या हो गया आपका, ऐसे ही चलते जाएंगे। और ये कहां तक जाएगा, तो -2 इंटू आपका क्या हो गया, 10 आ गया। यानी क्या हो गया, ये 2 इंटू 11 क्या होगा, 22। और -2 को कॉमन निकाल दो, ये क्या हो गया, 1 + 2 + 3 कहां तक जाएगा, 10। यस जी सर। राइट है? यस सर। अब बताइए क्या होगा, 22 -2 इंटू 10 है तो 10 इंटू 11/2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल, बताइए कितना हो गया, -100 110 और क्या हो गया, 110 आपका हो गया। और माइनस क्या हो गया, ये आपका हो गया 22 प्लस करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, 10 तो 20। ये हो गया आपका 88 -88 -88। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस सर। देख लिया क्वेश्चन कैसे, बिल्कुल, क्योंकि सारा ट्रिक हम पहले से सीख चुके हैं तो उतने सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। यस सर। हाँ
चलिए, ए मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, दिस होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, क्या हो गया 1। ए का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है, 1 है। और दिस है आइडेंटिटी 2/2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए बताइए तो कैसे बनाएंगे आप। ए को एज्यूम कर लें, 2/2 मैट्रिक्स है। यस। ए बी सी डी, तो ए का डिटर्मिनेंट आपका कितना हो गया, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल 1 हो गया। जी यही है ना। यस सर। चलिए अब दूसरा बताइए। अब आपके पास बताइए क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल अल्फा ए प्लस बीटा आई। मल्टीप्लाई बाई क्या करें, मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा आई, तो अल्फा ए का स्क्वायर प्लस बीटा ए हो गया। जी राइट है। यस सर। तो अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए माइनस आई इज इक्वल 0। अब ये अल्फा कॉमन ले निकालिए, अल्फा मैंने डिवाइड कर लीजिए अल्फा से, तो ए स्क्वायर प्लस बीटा बाई अल्फा और ए माइनस 1/अल्फा आई इज इक्वल 0। जी राइट है। यस सर। अब बताओ क्या करेंगे। अब आपको फॉर्मूला आपको याद है, जब ए दिया हुआ था तो हम लोगों ने क्या लिखा था, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा ए प्लस म्यू बी को मैंने लिखा था, तो लैम्डा ए मेरा क्या था, माइनस टेस ऑफ ए थे, और बीटा मेरा क्या, म्यू म्यू हमारा कितना था, बीटा म्यू, सॉरी एक सेकेंड, डिटर्मिनेंट। एक सेकेंड। तो अब बड़ा मुश्किल हो गया, अब देखो सारा भाग गया, मुझे याद सर ही आप नहीं। वो वाला एरो प्रेस कर लो तो हो सकता है वापस आ जाए। हाँ ये बिल्कुल है ना, ये बिल्कुल है ना। और सर ये दूसरा वाला राइट साइड पे। अच्छा नहीं आ रहा है ना, वो नहीं आता बिल्कुल है। और पता नहीं बिल्कुल अब क्या करें इसको चला गया चला गया, क्या करूं। ओए आ जाओ भाई, नहीं आएगा। सर एक बार दोबारा एरो पे क्लिक करके देखो शायद आ जाएगा। अब आ गया, कुछ यस आया सर। है यस आ गया। हाँ, जैसे चलता है वैसे ही मैं भी चला रहा हूँ जैसी भाषा समझ जाए। चलिए ठीक है, अब ये बताइए, अब ये बताइए लैम्डा मेरा कितना हो गया, ये हो गया म्यू आई हो गया आपके, राइट है। ये क्या है, म्यू आई इज इक्वल 0, तो म्यू बताइए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ए की इक्वल होता है, यस सर। राइट है। अब ये बताइए 1 बाई माइनस, देयरफॉर आपका -1/लैम्डा किसके इक्वल होगा, 1/अल्फा बताइए किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ए की इक्वल होगा। यस सर। तो डिटर्मिनेंट ए कितना है, 1 के इक्वल है, तो देयरफॉर अल्फा मेरा हो गया -1। यस सर। तो बताइए क्या होगा, अब ये बात होगी। नाउ बीटा बाई अल्फा क्या होगा, माइनस टेस ऑफ ए, और टेस ऑफ ए बताइए क्या होगा, ए प्लस डी, राइट है। और अल्फा मेरा -1 है, तो बीटा अपॉन क्या होगा, -1 इज इक्वल क्या होगा, माइनस ए प्लस डी। दैट मीन्स बीटा की वैल्यू क्या हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस और ए ए प्लस प्लस टी। डी हो गया। चलिए ये तो बात तो बनी,
लेकिन इससे तो बात मेरा नहीं बन रहा है आके के और कुछ कहानी लग रही है इससे बात बनने की। हाँ, एक चीज और दे रखा है, ए मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए मेरा क्या है? सिमेट्रिक है, तो बी और सी इक्वल हो गया, यस सर। राइट है ना? तो बी इज इक्वल क्या हो गया मेरा? सी हो गया। सिमेट्रिक है तो बी और सी इक्वल हो गया, तो दैट मीन्स क्या हो गया? ए डी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 1। चलिए दूसरा पॉइंट बताइए क्या होगा। अब बताओ, ए इंटू दिस इज इक्वल 337 है, क्या है मेरा? ये आपका फिर से मैं लिख लेता हूं। ए है 1 1 इज इक्वल क्या है? 37। जी यही है, यस सर। राइट है ना? अब ए को मैंने नेमिंग क्या ले लिया है? ए मेरा क्या है? ए बी, और ये है बी, और ये है मेरा डी। ए आर इंटू क्या है आपका? 1 1, और ये क्या है? 37। जी देखिए यही है ना? यस सर। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी इज इक्वल 3 एंड बी प्लस डी इज इक्वल क्या होगा? 7, राइट है? यस सर। अब दूसरा बताइए और क्या दे रखा है? और क्या दे रखा है? ए डी माइनस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है? और क्या कुछ और दे रखा है ना? अच्छा, ए प्लस डी मेरा बीटा है, और ए डी माइनस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए डी माइनस बी स्क्वायर है आपका 1। तो ए डी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 1। ये राइट है? मुझे निकालना क्या है? किसकी वैल्यू निकालनी है? ए प्लस डी का। तो चलो, ए प्लस डी, ए प्लस डी है, तो बी की वैल्यू बताइए क्या हो गया? यहां से माइनस ही कर लेते हैं, तो ये माइनस करेंगे तो क्या होगा? माइनस करने से बताइए क्या होगा? ए माइनस ए बी इज माइनस इक्वल डी इज इक्वल -4। टू -4। तो चलिए, सर हमें ए प्लस डी। बी की वैल्यू, अच्छा, बी इज इक्वल क्या होगा? 3 माइनस ए डी माइनस बी के प्लेस पे क्या डाल दो? 3 माइनस ए का स्क्वायर, और एक डी को और चेंज कर देता हूं। डी हम क्या डालो? चलो, डी मेरा क्या होगा? ए प्लस 4 इज इक्वल डी। ए प्लस 4 इज इक्वल डी हो गया, तो बताइए, तो डी की जगह पे क्या डाल दीजिए? ए इंटू ए प्लस 4, और ये क्या हो गया आपका? 9 माइनस 6 ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल 1 हो गया। जी राइट है? तो यस सर। ए स्क्वायर प्लस 4 ए, ये क्या हो गया? -9 प्लस 6 ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल आपका हो गया 1। ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपका? 10 ए इज इक्वल 10, तो देयरफॉर ए इज इक्वल हो गया 1। आ गया। ये राइट है? यस सर। जब ए 1 है तो डी हमारा क्या होगा? डी मेरा हो गया ए प्लस 4 इज इक्वल 5। यस सर। अब देखिए मुझे क्या निकालना था? अल्फा प्लस बीटा। तो बीटा हमारा क्या हो गया? ए प्लस डी। तो ए मेरा है 1, और डी हमारा कितना है? 6 5 5 हो गया। 5। ये मेरा हो गया 5, तो ए प्लस 5 इज इक्वल 6 हो गया। अब बताइए अल्फा मेरा कितना है? -1। ये मेरा अल्फा मेरा -1, अल्फा मेरा -1, और बीटा क्या है? 6 है। बीटा मेरा 6 है, यही है ना? यस और सर। अल्फा मेरा क्या है आपका? -1 है।
ये आपका क्या होगा, -1 + 6 दैट मीन्स 5, तो देयरफॉर माय आंसर क्या हो गया, 5 आ गया। यस सर। चलिए आगे देखिए अब। चलिए इसे बनाइए। एज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया, इनफाइनाइटी मेनी सोल्यूशन। यस सर। इनफाइनाइटी मेनी सोल्यूशन के लिए डी को 0 कर दें, राइट है। ये हमारा क्या हो गया, 1√2 साइन अल्फा, और ये क्या होगा, √2 कॉस अल्फा। जी समझ में आ रहे हैं। दूसरा क्या हो गया, ये 1 और दिस इज कॉस अल्फा, और दिस इज क्या होगा, साइन अल्फा, और ये है 1 और दिस इज क्या होगा, साइन अल्फा, और माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल 0। ये राइट है। इसे सॉल्व करके अल्फा की यस। वैल्यू निकाल लीजिएगा। यस सर। ठीक है, इसको करके निकाल लीजिएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बनाइए अब 18। अल्फा मेरा है 0 टू इंफिनिटी, अल्फा मेरा है 0 टू इंफिनिटी, ए दिस है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इनटू एडजॉइंट ऑफ दिस, ये अलग मैट्रिक्स है और ये भी अलग मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए बी का डिटर्मिनेंट को हम क्या लिखते हैं, ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट। जी राइट है। अब यस ये सर। ए का और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम ही होता है, ये भी जानते हैं। यस सर। चलिए यस सर। ओके। दोनों में देखिए आपको कुछ क्या लग रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन देख के जरा खुद ही लॉजिक ब्रेन बताइए तो क्या कहता है आपका ब्रेन, अपना माइंड बताइए, देखिए तो क्या कहता है, कैसे सॉल्व करेंगे। सर इसमें एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के ट्राई कर सकते बिल्कुल सही है। अब ये दूसरा एक और प्रॉपर्टी लगना है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। हैं। n-1। चलिए तो देखिए इसका एक दूसरे का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा, a-2 ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बताइए क्या हो जाएगा, a-2 ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बताइए क्या होगा, ए ट्रांसपोज और -2a हो गया, क्योंकि ट्रांसपोज और यस सर। ट्रांसपोज से ए हो गया ना। चलिए दोनों में क्या है, केवल माइनस का फर्क है, नहीं ये 2a माइनस ए ट्रांसपोज है और ये ट्रांसपोज -2a, दोनों में क्या है, जस्ट एक माइनस का फर्क है, राइट है। यस सर। अब ये बताइए इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसका मीनिंग ये हो गया, एडजॉइंट 2a माइनस ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, और दूसरा क्या हो गया, एडजॉइंट a-2 ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू की पावर 8। ये ठीक है। यस सर। अब ये बताइए तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि n-1 स्क्वायर आ गया, और सिमिलरली a-2 ए ट्रांसपोज का क्या हो गया, स्क्वायर आ गया, और दिस इज 2 की पावर 8। यस सर। लेकिन अभी आपने क्या देखा, एक दूसरे में क्या है, जस्ट माइनस का फर्क है, अगर वो माइनस भी हम कर दें तो ये क्या हो गया, अगर ये, लेकिन ये स्क्वायर के कारण माइनस, तो माइनस माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। यस सर। नहीं यही है ना, ट्रांसपोज तो है। अब ये, अब इसका हम डिटर्मिनेंट बताइए क्या हो गया आपका, यानी a-2 ए का ये आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस क्या होगा 2a, ये तो आप जानती हैं, यही है ना।
ए माइनस ए का ट्रांसपोज, क्योंकि दोनों का क्या होगा, ए और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम ही होता है, तो दिस आपका, तो देयरफॉर आपका क्या हो गया, 2a ट्रांसपोज माइनस ए और ए ट्रांसपोज -2a, तो दोनों आपका सेम ही आ गया आपका। तो इसलिए एक दूसरे का क्या है, मैंने क्या कर दिया, a-2a का ट्रांसपोज कितना हो गया, ए ट्रांसपोज माइनस दिस हो गया। चलिए ठीक है, तो ये क्या है, ड्यू टू स्क्वायर क्या है, दोनों ही आपका इक्वल है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस ए ट्रांसपोज का पावर 4 इज इक्वल क्या लिखेंगे, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। यस सर। चलिए अब ये बताइए, अब इसका ये जो स्क्वायर पावर 4 हटेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या होगा, 4 प्लस माइनस, यस सर। यानी क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो गया, 16। चलिए अब इसमें अल्फा की वैल्यू दे रखा है, पॉजिटिव है, वो तो सॉल्व करने पर पता चलेगा ना कि क्या है आपका। अब ये बताइए 2a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 2a, इसका डबल और इसका ट्रांसपोज, तो बताइए क्या हो जाएगा, 2a क्या हो गया मेरा, 2a और माइनस क्या हो गया आपका, ए का ट्रांसपोज, तो बताइए क्या हो गया आपका, 2a, बताइए क्या होगा, 2a का मतलब क्या होगा, इसका डबल, तो 2 4 2 अल्फा 2 0, टू। एक से ये हो गया 2 अल्फा, और ये क्या हो गया 2 0 2 हो गया 0 2 क्या हो गया 4 हो गया, और माइनस क्या कर दिया, ए का ट्रांसपोज, तो माइनस ए का ट्रांसपोज बताइए क्या होगा, इसका उल्टा, तो 1 2 अल्फा, फिर इधर ये क्या होगा, 1 0 1 हो गया एंड 0 1 2 हो गया जी, राइट है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब माइनस कर लीजिए, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, 4 माइनस 1 हो गया 3, और 2 अल्फा माइनस 0 क्या हो गया 2 अल्फा, और ये आपका कितना होगा 2 माइनस 2 हो गया 0, 0 माइनस 0 0, और 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, और दूसरा क्या होगा 0, और माइनस अल्फा क्या हो गया माइनस अल्फा, 2 माइनस 1 हो गया 1, और 4 माइनस 2 क्या हो गया 2 जी, राइट है। इसका डिटरमिनेंट बताइए क्या होगा, बताइए 2a माइनस ए का ट्रांसपोज बताइए क्या होगा, ये तो -1 हो गया, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या करते हैं, हम क्या कर लेते हैं R2 कर लेते हैं, R2 के अलोंग, ये तो माइनस वाला हो गया, ये हो गया 1, और ये क्या हो गया 3, तो ये आपका कितना हो गया, माइनस क्या हो गया आपका 1 + 3 अल्फा, जी ठीक है। यस सर। यस सर। अब ये देखिए, अब ये देखिए -1 + 3 अल्फा को मैंने क्या ले लिया, -1 + 3 अल्फा को मैंने क्या ले लिया -16, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 + 3 अल्फा मेरा क्या हो गया, 1 + 3 अल्फा बताइए कितना हो गया आपका 16, तो ये आपका अल्फा की वैल्यू बताइए क्या हो गया 5 हो गया, यस सर। अल्फा की वैल्यू 5 है, निकल गया। अब बताइए, अब डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बताइए क्या हो गया, डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर तो यही हो गया ना, तो डिटर्मिनेंट ए आपका कितना है, डिटर्मिनेंट ए बताइए कितना हो गया, सॉल्व कर दीजिए, अल्फा यस तो सर। मेरा 5 हो गया ना, अल्फा मेरा क्या हो गया 5 हो गया, तो ए बताइए कितना हो गया मेरा, ए आपका कितना हो गया
125 हो गया, 101, और ये क्या हो गया, 012 हो गया जी। राइट है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो बताइए तो कितना हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। ये हो गया आपका 0 - 1 हो गया, और ये आपका -1, और ये दो दूनी 4 और -5, तो -1 माइनस माइनस क्या हो गया, +1। अरे ये क्या कर दिया, ऐसे तो 0 हो जाएगा। 0 - 1 तो -1 हो गया, 1 है, दिस है, दो दूनी 4, और दो दूनी 4 और -5, तो -1। बताइए तो डिटरमिनेंट कितना आ गया, ये तो आ रहा है 125। अल्फा की वैल्यू 5 ही है ना जी। यस सर 5 ही आ रही है। 125, 101, 012, expanding along C1, तो 1 हो गया, 2 -1 हो गया। अच्छा, फिर -1 कर दिया, दो दूनी 4 और -5, तो -1, और माइनस माइनस क्या हो गया, +1। सर 4 आ रहा है डिटर्मिनेंट से। हाँ, डिटरमिनेंट 4 आ रहा है। यस सर। 110, चलो इसको मैं यहीं पे 5 कर देता हूँ। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 1 2, ये तो हो गया 0 - 1, और ये है -1, ये है -1, दो दूनी 4 और -5 और -5। ये मेरा देखो तो मिस्टेक कहाँ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम्म ये मेरा कितना हो गया, कभी कभी अपनी मिस्टेक है ना, पता नहीं चलता। ये बताइए कितना हो गया मेरा, सर 1 125, 1 125, एक सेकेंड, 125, 101, और ये कितना होगा, 012, 012, यही है ना। चलो मैं अब R1 के अलोंग करके देखता हूँ। 0 - 1, -2, ये हो गया 2 - 0 +5, ये क्या हो गया 1, -1, -4, ये तो 0 आ रहा है जी। कहीं पे आपका 4 आया है। यस सर। सर बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि लाइक मैंने आपका वाला ही फॉलो किया है बट गलती कहाँ पर लेकिन आपकी 4 तो सही है ना, मेरा है। कहना यस। ये है। हाँ, चलिए, ये हमारा 2 की पावर 4 नहीं है, ये आपका 4 है मेरा। चलिए, अब ये 2 की पावर 8 को 2 स्क्वायर की पावर 4 लिख सकते हैं। यस सर। ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका 4 4 कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या लिख सकते हैं, हम +- 4 लिख सकते हैं। और ये हमारा इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा, बताइए, ये तो दिस हो गया, ए 2a - दिस,
और 2a माइनस ए ट्रांसपोज हमारा कितना निकला था, 2a माइनस ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमारा कितना निकला, -30। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका कितना होगा, +-4 है, तो ये आपका कितना हो गया, -1 + 3 अल्फा इज इक्वल क्या होगा, +-4। अगर मैंने माइनस ले लिया तो क्या हो गया, अगर मैंने -4 ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 1 + 3 अल्फा इज इक्वल 4, तो 3 अल्फा इज इक्वल 3, तो अल्फा इज इक्वल 1। जी राइट है। माइनस लेंगे प्लस लेंगे ना तो आपका माइनस में आ जाएगा, इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अब बताइए कितना हो गया, अब ये अल्फा की प्लेस पे 1 डाल दीजिए, ये मेरा क्या हो गया, 1 2 1 1 0 1 0 1 2 आ गया, राइट है। अब ये देखो 1 हो गया, तो दिस इज क्या होगा, -1। फिर क्या हो गया, -1, तो ये आपका कितना, 2 2 जा 4 और -1, तो ये हो गया 4 -1, ये कितना हो गया, -1, और ये क्या हो गया, -3 हो गया। दैट मीन्स क्या होगा, -4। तो डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट कितना हो गया, ए का डिटर्मिनेंट हो गया -4। तो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बताइए क्या हो गया, -4 का स्क्वायर। जानती है ना ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट हम क्या लिखते हैं, आपको जानते हैं ना, क्योंकि ए बी का डिटर्मिनेंट हम क्या लिखते हैं, ए इंटू बी। यस सर। तो ए स्क्वायर को क्या होगा, यही हो गया ना, यानी ए इंटू ए, तो दैट मीन्स क्या होगा, ए का स्क्वायर, तो दैट मीन्स -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। ये राइट है। यस सर। माय आंसर क्या हो गया, 16 16 इज द आंसर हो गया, राइट है। चलो काफी क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल है, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा खुद भी, नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा आपका। देखिए ये सब क्वेश्चन खुद ही बन जाएगा, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका कुछ ऐसा ही है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है, बन जाएगा आपका। ये आपका क्या हो, ये भी इनफाइनाइटी मेनी सॉल्यूशंस है, इसको आप क्या कराना, ये मैं थोड़ा समय करा दूंगा, बिल्कुल है ना। वैसे आप कर सकती है, बिल्कुल है ना, पॉसिबल है कि बन जाएगा आपका। ये भी है, ये भी बन जाएगा आपका इस टाइप का। ये है आर के प्लेस पे दिस है, तो आर का 10 डाल देंगे, सॉल्व करेंगे आप इसे। ये आपका आ गया, दिस है, ये भी आपके बन सकता है, बिल्कुल है ना। ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही है ना, मुश्किल कर दिया है, बिल्कुल है। आपका इनफाइनाइटी मेनी सॉल्यूशंस है, ये भी आपको बन जाएंगे। ये भी नहीं बनेगा कोई बात नहीं, इसको मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। कितने क्वेश्चंस है, सम ऑफ इक्वेशंस है, इनफाइनाइटी मेनी सॉल्यूशंस, बिल्कुल है, ये भी बन जाएगा आपका। आइडेंटिटी है ए क्यू दिस हो गया, ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं। यस नहीं, सर। ए क्यू में क्या हो गया, ए क्यू का कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं वह, 30 सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए की पावर 13 इन इज 3n है। चलिए ए की पावर 13 निकालिएगा, ए स्क्वायर A4 A8 निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे, बन जाएगा, बन जाने के चांस है। लास्ट क्वेश्चन है दिस, ये भी आपका है, सॉल्व करेंगे, बन जाएगा, बिल्कुल है, बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब टाइप हम सीख चुके हैं। कंसीडर दिस हो गया, सम ऑफ द सिस्टम एप्लीकेशन है, नेगेटिव हो गया। चलिए ये भी बन सकता है, बिल्कुल है ना। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक यही है, इनफाइनाइटी मेनी सॉल्यूशंस है। ये है प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट कहीं है, अब ना समझ में आए तो मैं बताऊंगा, बिल्कुल है ना। चलिए टोटल आपका क्या होगा, 35 क्वेश्चन है। अभी मैं इसका पीडीएफ ही भेज देता हूँ आपको, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, जितना बन जाएगा करेंगे, और नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको आप करके लाइएगा, सारे डाउट्स हम करेंगे आपके।